ऐसे महाराज जी सुना जाता है, या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, हाँ वो गर्लफ्रेंड बनाए, हाँ। ऐसे सुना जाता है केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर स्त्री शरीर है उसको नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? दोनों का अपना जीवन है। अगर दोनों बेविचार करते तो दोनों नरक जाएंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है, पंचम स्कंद भागवत में पढ़ लेना। अगर लोहे की तपाई हुई मूर्ति पुरुष को चिपकाया जाता है, तो पुरुष की तपाई हुई लोहे की मूर्ति में स्त्री को चिपकाया जाता है, नरक में जो ये दंड मिलता है, बलात्कार, जो आप परस्पर ये गंदी बातें, गंदे आचरण करते हैं ना, ऐसे पुरुषों को धधकती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन के, और वहाँ ये थोड़ी कि मरना है, वहां वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने वर्ण किए हुए पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वो रो रो नरक को प्राप्त होती है। तो जब तक वर्ण नहीं किया तब तक तो अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि लड़का ने तो फिर वो नरक जाएगा और लड़की है तो उसके लिए विमान आएगा स्वर्ग से, ऐसा नहीं है। पुरुष हथकड़ी दोनों की पड़ेगी ना अगर पाप आचरण करोगे। पुरुष अगर अपराध करे तो स्त्रियों की भी जेल होती है कि नहीं होती? तो स्त्री नरक नहीं जाएगी? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में लाते हो? तो जाऊं खेलने मैया? मैया ने कहा दूर मत जाना खेलने, खेलना है तो ये पास में खेलना। अगर दूर गए ना तो नंदगांव में एक हाउ आता है, वो तुम्हें काट लेगा। ठाकुर जी से कहते हाउ बिलाऊ, नंदगांव में है आज भी उनका स्थान। मैया कहते हाउ आया है, काट लेगा। अभी एक लड़का मिला था रोता हुआ, उसका कान खा गया है हाउ। बच्चों को वो कष्ट देता है, मत जाना दूर खेलने। मैया बलराम जी के साथ भी जाने पे, दाऊ दादा तो बहुत बलशाली, हाउ को मार देंगे, बहुत वो बलशाली हाउ है, काट लेगा। और दौड़ के मैया के आंचल में छुप जाते, हाउ से बचा लो मैया, नहीं दूर खेलने नहीं जाएंगे। कैसे डर गया तू? इशारे से कह रहे हैं, लीला ये सुधा मैया के आंचल में छुप रहे हो, हाउ से डर रहे हो? भयंकर शेष की सैया पर शयन करने वाले, तुम्हें होश नहीं? तुम कौन हो? समस्त ब्रह्मांडों को फण में धारण किए हुए भगवान शेष की सैया पर आप शयन करने वाले हैं, आपको पता है? हाउ से डर रहे हो। जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाद इनका आतंक बढ़ा, तब आपने राम रूप धारण करके इनका विनाश किया, तब तो नहीं डरे हाउ से? भक्त हेत अवतार धरे सब असुरन मारी बहाऊ, शूरदास प्रभु की ये लीला निगम नीति नित गाओ। जिसे वेद नेति नेति कहते हो, भगवान यशोदा मैया की गोदी से मैया बाहर नहीं जाऊंगा, हाउ से डर लगता है। अभी रास्ते में कुछ बच्चे एवं हष्ट पुष्ट लोग जो काम कर सकते हैं वो दान दक्षिणा की मांग करते हैं। मैं कभी कभी बड़े संकोच में पड़ जाता हूँ कि सहायता करूं या ना। अर्थ की डायरेक्ट सहायता बहुत विचार से करनी चाहिए। आपके पैसे से वो मांस खरीद सकता है, वो गलत आचरणों में जुआ खेल सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है। आपको शरीर पोषण के लिए चाहिए तो हम भोजन दे सकते हैं, हमारी जितनी सामर्थ्य है हम आपको वस्त्र दे सकते हैं। पैसा देने में पात्रता की बात देखनी है। आपने आगे लिखा है कि कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय भी बना लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, तो एक बच्चा, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक पुरुष का, बाबा जी सुनो सुनो, कहा जी, तो उनका मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो ट्रेन में हमारा मथुरा में सब कुछ लूट गया, मैं वृंदावन पैदल आया हूँ, यहाँ दर्शन भी कर लिए और वापस जाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। और दूसरे दिन देखा, वो दूसरे व्यक्ति को फंसा के खड़ा किए हुए, वो हमसे बात ही नहीं किया। वो तो जिस आदमी को फंसा रहे थे वो तो चला गया, वो हमसे बात ही नहीं किया, चल दिए। तो हमें लगा इनका मतलब व्यापार है, क्योंकि ऐसे मांगने में 10-20 रुपया देंगे और किराए की उसमें, अब बच्चा है, स्त्री है, बेटा है, तो लगता है कि बात सत्य होगी। हो सकता है इनकी जेब कट गई, हो सकता है इनकी बैग कोई उठा ले गया हो। जो झूठ है, छल कपट है, इतनी सफाई से किया जाता है कि अपने लोग तो समझ ही नहीं सकते। वो तो अगर दूसरे दिन दिखाई नहीं देता तो हमारी समझ में नहीं आता। फिर हमें समझ में आया कि मतलब इतनी जोर का हमको दान पुण्य बहुत संभाल के करना है, बहुत संभाल के करना है।